हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। अगर हम मैथ की भाषा में बात करें तो यदि कोई वक्र खींचा जाए, और वक्र को हम इस प्रकार से बना सकें कि पेन को उठाना ना पड़े, पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर हम कोई ग्राफ खींच दें और इसमें हमें पेन और पेंसिल को लिफ्ट ना करना पड़े, उठाना ना पड़े, इस प्रकार का जो वक्र बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। लेकिन अगर हम आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाया गया एक चैप्टर जिसका नाम था लाइनर इनइक्वालिटी। लाइनर इनइक्वालिटी में बताया गया है कि किसी रेखा पर अगर एक होल बना दिया जाए, इसको हम अच्छी तरह से डार्क ना करें, भरे ना गोले को, ठीक है, ओपन गोला हो, तो इस पॉइंट को हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट को डार्क कर दें, किसी रेखा पर किसी पॉइंट डार्क करते हैं, तो ये पॉइंट भी उसमें इंक्लूड लिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पर हम एक होल बना दें, ठीक, तो अब क्या आप इस ग्राफ को पेन को बिना लिफ्ट किए आप खींच सकते हैं? नहीं। अब आप यहाँ जब पहुँचेंगे ऐसे वक्र बनाते हुए, यहाँ पर आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मान है एक्स एक्सिस पे, x बराबर 5, ठीक, x बराबर 5 पर ये वक्र क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? ठीक। अगर यहाँ पर बच्चों भी डार्क कर दिया जाए और इस पॉइंट पे पूछा जाए x बराबर 5 पर ये जो फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन कौन सा है? fx। क्या है? fx। जो वक्र खींचा गया है ये क्या है? fx है बच्चों। fx बराबर क्या, जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, y बराबर हम लिखते हैं x स्क्वायर। इसे तो आप परिचित ही होंगे, y बराबर x स्क्वायर। x स्वैच्छ चर है, ये स्वैच्छ चर है, स्वतंत्र चर है, और ये परतंत्र चर है। इसका मान स्वेच्छा सब रखते जाते हैं, इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 2 रखेंगे y बराबर 4 मिलेगा। तो ये एक फंक्शन है नहीं, y किसका फंक्शन है? x का। y डिपेंड कर रहा है x पर, क्योंकि x का मान आप रखते जाएंगे तो y का मान मिलता जाएगा। तो y फंक्शन है x का, क्योंकि y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। बेटा इसी को हम क्या लिखते हैं? इसी y को हम क्या लिखते हैं? ये फंक्शन किसका है? x का। ये फंक्शन हम मान किसका रखेंगे? तो x का। इसे हम क्या कहते हैं? y को हम कहते हैं fx। क्या कहते हैं? तो आप क्या लिख सकते हैं? y बराबर fx। y बराबर। तो बच्चों ये जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा वक्र दिया गया, मान लीजिए y बराबर fx का वक्र है, तो x बराबर 5 पर अगर पूछा जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर पेन को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर बच्चे यहाँ पर हम डार्क कर दें, क्या कर दें? डार्क कर दें, तब आपको पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर 5 पर पूछा जाए एट द पॉइंट x बराबर 5 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों आप लोग कक्षा 11 में एक पढ़ के आए लिमिट, एक टॉपिक पढ़ के आए लिमिट में जैसे मैं यहाँ पर डार्क ना करूँ, ऐसे रख दूँ। अब बच्चों जैसे लिमिट आप पढ़ के आए, लिमिट में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है x बराबर 6, ये एट द पॉइंट है, और यहाँ पर हमें आना है। तो यहाँ पर आने के लिए हमें दो तरीके हमारे पास हैं, या तो हम इधर से इधर की तरफ आए, या तो हम इधर से इधर की तरफ आए। आना हमें 6 की तरफ है। अगर हम बाएं तरफ से अगर हम 6 मान की तरफ आ रहे हैं, x बराबर 6 की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं यल, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि जब हम बाएं से इधर से हम जब 6 की तरफ जा रहे हैं, x बराबर 6 पर जा रहे हैं, इसका मान क्या होगा? इधर क्या होगा? मान 6 से कम होगा।
6 से कम होगा, क्योंकि संख्या रेखा आप पढ़ के आए हैं। संख्या रेखा क्या होता है? 1 2 3 4, जैसे 4 पर कहें 4 के पीछे मान कम होगा तो 4 के आगे मान ज्यादा होगा, तो 6 के पीछे मान क्या होगा? कम होगा। तो 6 पे हमें जाना है, लेकिन 6 से कम मान से। तो 6 से कम मान कितना लेना है हमें? मान बहुत कम होना चाहिए, ठीक, मतलब अंतर क्या होना चाहिए? बहुत कम, 5.99999, इस प्रकार से इस मान से हम 6 की तरफ जा रहे हैं। अर्थात कितना कम है 6 से? 0.00001, मतलब बहुत सूक्ष्म अंतराल है। क्या है? बहुत सूक्ष्म अंतराल है। इस अंतराल से हम 6 की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस फंक्शन ऑफ x। इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम इधर से राइट साइड से हम 6 की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? RHL। क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हम राइट तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो मान है, इसका मान यहाँ पर क्या होगा? 6 से ज्यादा होगा। इसका मतलब हम किस मान से जा रहे हैं? 6.0000001 से, ठीक। तो मान 6 से कितना ज्यादा है? 0.00001। इस मान से हम 6 की तरफ जा रहे हैं, ठीक। इसको बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस फंक्शन ऑफ x। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ठीक, कि अगर हम बाईं तरफ से जा रहे हैं किसी एट द पॉइंट पर, तो उसको लिखेंगे x टेंड्स टू, जिस मान अगर हम इसको a दे दें, a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस, क्योंकि बाईं तरफ जा रहे हैं, बाईं तरफ मान क्या होगा? इससे कम। और अगर दाईं तरफ से जा रहे हैं तो मान क्या होगा? उससे ज्यादा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? अगर a पॉइंट है तो a प्लस, या 6 पे जा रहे हैं 6 प्लस। बात समझ गए हैं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर LHL और RHL दोनों बराबर हो जाए तो कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक अच्छा 11 हम पढ़ के आए हैं। जैसे हम देखिए बाएं तरफ से हम जा रहे हैं कहाँ पर? एट द पॉइंट 5 पर। कहाँ पर? 5 पर। तो बाएं तरफ से हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? तो बाएं तरफ से जा रहे हैं एट द पॉइंट 5 पर, ये बिंदु क्या होगा? बहुत छोटा सा होगा। तो अगर बाएं तरफ से हम जा रहे हैं एट द पॉइंट 5 पर, तो मान कितना मिल रहा है? ये मान मिल रहा है y बराबर fx का। मान लीजिए मान कितना है? 10। कितना है? 10। अरे y बराबर fx होता है जी, तो y अक्ष पर ही मान मिलेगा जी। लेकिन अगर राइट साइड से आ रहे हैं तब भी इसका मान क्या मिल रहा है? यहाँ पर 10 जी। बोलिए जी। तो LHL और RHL दोनों मान क्या है? बराबर। तो अगर बच्चों LHL और RHL दोनों के मान बराबर मिलते हैं तो क्या कहते हैं? लिमिट क्या कर रही है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है बच्चों। लेकिन केवल लिमिट एग्जिस्ट करने से फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए होल है, यहाँ पर होल है, तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है? कंटीन्यूअस तो नहीं है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम बाएं तरफ जा रहे हैं तब भी x बराबर 5 पर क्या मिल रहा है? मान y fx का 10। राइट साइड से आ रहे हैं तब भी x बराबर 5 क्या मिल रहा है? 10। तो लिमिट तो इस प्रकार से यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। इसका मतलब कोई हमें एक राशि और चाहिए जिससे हम सिद्ध कर सकें कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो उसके लिए बच्चों क्या है? अगर ये पॉइंट हम डार्क कर दें, ये पॉइंट अगर हम डार्क कर दें, ठीक, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। और डार्क कर देंगे मतलब ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो एट द पॉइंट जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर फंक्शन का मान इन दोनों मान के बराबर होना चाहिए, अर्थात ये दोनों मान फंक्शन ऑफ x के बराबर होना चाहिए, ठीक। या जो मान दिया गया है, ये a दिया गया है, तो जिसे 5 दिया गया, 105 है, यही है 105। अगर यहाँ पर a लिख दूं a माना जाएगा, ठीक। तो 105 पर अगर हम लेंगे 105 भी क्या हो गया? इंक्लूड हो गया है। बोलिए आप बताइए, ये मान भी इंक्लूड हो गया, और ये तो 10 था ही, ये तो 10 था ही, और ये भी क्या हो गया? 10। और ये पॉइंट क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया, नहीं हो गया? तो फंक्शन के कंटीन्यूअस होने की शर्त है कि किसी फंक्शन के किसी वक्र की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों
बराबर हो और ये दोनों बराबर हो फंक्शन ऑफ ए की। बात समझ गए हैं? जैसे हम एक वक्र और खींच रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक, और ये हमारा एक फंक्शन है। यहाँ पर क्या है? होल है। क्या है? एक होल है, ठीक। तो अब देखिए आप लोग, ठीक। बच्चों यहाँ देखिए, इसे मान लीजिए पॉइंट एट द पॉइंट कौन सा है? एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8। तो यहाँ पर ये वाई एक्स पर मान होगा 1 2 3 4 5 6 से होगा जी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मान कितना है इसका? एक्स बराबर 8, और यहाँ पर इसको हम यही रोक दें। यहाँ पर इसका मान लीजिए कितना है? 10। ये 8 है और ये 10 है। वाई का मान है ये किसका? वाई का हम कह सकते हैं इसको एफ एक्स। क्या कह सकते हैं? एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स होता है, एफ एक्स बराबर 8 एफ एक्स बराबर 10, ठीक। तो बच्चों देखिए आप लोग, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहे हैं, मतलब कि बाएं पक्ष से जा रहे हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं, तो एक्स बराबर 8 पर एट द पॉइंट एक्स बराबर 8 पर इसका मान कितना मिल रहा है? 8। कितना मिल रहा है? 8। और जो हम राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं पक्ष से आ रहे हैं, तो इसी पर देखिए पॉइंट कितना है? एक्स बराबर 8। कितना है? 8। एक्स बराबर 8 पर ही, एक्स बराबर 8 पर ही क्या मान मिल रहा है इसका? 10। तो क्या दोनों मान बराबर है? नहीं। यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बाएं तरफ जा रहे हैं, मतलब यह लेचर क्या चीज? इसे हम क्या कहेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 8 माइनस 8 माइनस, तो मान कितना मिल रहा है इसका हमें? 8। बोलिए जी। लेकिन अगर हम दाएं तरफ से आ रहे हैं, क्या लिखेंगे हम इसे? आर एच एल। तो लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 8 प्लस इसका मान कितना मिल रहा हमें? 10। तो क्या एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर हैं? नहीं। एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद इन दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स के या फंक्शन एट द जिस पॉइंट दिया गया उस पॉइंट पर उसका मान इन दोनों मानों के बराबर होना चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अन्यथा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बात समझ गए? आइए बच्चों क्या करें, इसी को हम यहाँ तक ले आए, इसी को हम यहाँ तक ले आए। बोलिए, इसको हम हटा दें, ठीक। अब बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया नहीं हो गया? तो एल एच एल एक्स टेंड्स टू 8 माइनस से भी मान कितना हो गया? 8। और आर एच एल से भी कितना मान हो गया इसका? 8, ठीक। और एट द पॉइंट एक्स बराबर 8 पर कितना है? 8। समान बराबर हो गए। अब फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। ये बच्चों आपका इसका मेन इसका प्रोसेस था आपका, ये जो आप जान लिए हैं कि किस प्रकार से हम लोग कॉन्टिन्यूअस के सवालों को हल करेंगे। अब देखिए हम एक सवाल आपको बता रहे हैं, उस पर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाइए। इसे में दिया गया है एट द पॉइंट एक्स बराबर 0 पर हमें चेक करना है, दिया हुआ पॉइंट है 0, इस पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। बच्चों पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन ऑफ एट द पॉइंट निकालेंगे, तीनों बराबर होना चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू में कितने पॉइंट निकालना है? 0 माइनस
क्योंकि जीरो से किस मान चलेंगे, कम। लेफ्ट में क्या होता है, कम से कम से। और उसी कम मान को जो बेटा अभी हम लिख रहे थे 0.99 या 0.00 जो कम लिख रहे थे उसी को हम किससे व्यक्त करते हैं, या तो डेल्टा एक्स से या तो एच से। ठीक, जैसे हमने लिखा था, अभी हमने लिखा था कि 6 की तरफ अक्षर था, हमने लिखा था 5.99999 लिखा था, तो कितना कम था, 0.00001। यही जो पॉइंट जो जितना कम है या जितना ज्यादा है उसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स या एच लिखते हैं, क्योंकि इसी कम मान से तो उसकी तरफ अक्सर हो रहा है। ये देखिए 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान पुट करिए। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 से कम, 0 से कहा गया कैन नॉट 0, इसका मतलब 0 नहीं ले, ये एक्स 0 नहीं है, तो 0 नहीं दिया, 0 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो 0 से कम है क्या, इसको यही तो लिया जाएगा, 0 से कम के लिए यही तो है। बराबर नहीं कहा गया, देखो बराबर के लिए ये कंडीशन बराबर के लिए है, जबकि यहाँ पर 0 से कम, 0 से कम के लिए यही, 0 से कम और 0 से ज्यादा दोनों के लिए यही लिया जाए, क्योंकि कैन नॉट 0 करा मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं दिया, 0 से कम होगा, 0 से ज्यादा, तो फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0 से कम कहा गया था, हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 0 माइनस एच, ये छोटा मान कितना कम है, कितना कम है, इतना तो कम है, बोलिए इतना तो कम है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, तो देखिए 0 माइनस एच कितना कम है, एक्स बराबर 0 माइनस एच। ठीक, अगर एक्स अप्रोच करे 0 को, अगर एक्स अप्रोच है 0, एच अप्रोच है 0, कैसे, अगर इस जगह पे 0 पुट कर दें, एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, इसको 0 माइनस एच, यहाँ क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, मॉड ऑफ 0 माइनस एच बटे 0 माइनस। तो बच्चों 0 माइनस एच में 0 का कोई मतलब है नहीं, और माइनस एच का जब मॉड करेंगे तो मॉड में क्या होता है कि प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड में कोई संख्या माइनस नहीं होती, हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच बटे माइनस एच, नथिंग दैट आएगा वो कितना 1 माइनस 1, क्योंकि जब एच कट जाएगा, एच रहेगा तभी आप इस लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, जब एच है ही नहीं तो लिमिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, देखो 0 से ज्यादा इसी में आएगा ना, मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स। तो बच्चों आप लिखेंगे एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एक्स, इसमें क्या रहेगा 0 से ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा, इसी को हम लिखेंगे। जब 5.99 यहाँ पे लिखा हमने, ये कम था, वहां पर 6 तरफ चल रहे थे, तो 6.00001। ठीक, अभी मैं लिखा था, याद है आपको 6.00001, इतना ज्यादा मान है नहीं, इसी ज्यादा मान क्या कहते हैं एच, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, इसी मान क्या कहते हैं एच, तो ये ज्यादा है ये। ठीक, तो अगर एक्स अप्रोच 0, एच अप्रोच 0, बात कंफर्म है, बिना 0 पुट करो। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर भी 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच, 1। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अर्थात ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। और देखिए एट द पॉइंट 0 पर लिमिट हमें क्या दिया गया, x बराबर 0 पर फंक्शन मान कितना दिया गया है, तो f0 बराबर 1 है, जबकि ये तीनों मान क्या होने चाहिए थे बराबर, एट द पॉइंट यहाँ 0 था है, तो एट द पॉइंट 0 पर जितना मान है उसी के बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आना चाहिए था,
यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया। ये दोनों देखो, ये दोनों किस कर रहे हैं, बराबर हैं, लेकिन ये बराबर इसके नहीं या ये बराबर इसके नहीं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि जबकि F0, ठीक, बात समझ पा गए। ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, जबकि आप ये देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर है 0 के, ठीक, लेकिन तीनों तो बराबर नहीं है। अर्थात फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई है। चलिए बच्चों, ये आर्टिकल था आपका। आज अगर आप इसका बेसिक चीज समझ गए हैं, कल हम और सवालों द्वारा इस बात को स्पष्ट करेंगे।